तो भाई हमारी बात ये हो रही थी कि जैसे कि मैंने अपने यूजर नेम को क्या करवाया है, एलियास एक प्रोवाइड कर दिया। इसी तरीके से मेरे पास जो आईडी नामक कॉलम है ना भाई, उसको भी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, उसका नाम, कॉलम का नाम चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने कॉलम के बाद एस का क्लाउज लगाना है, और क्लाउज लगाने के बाद कोटेशन के अंदर आप क्या बोल दोगे, EMP_ID। जिस नाम से आपने अपना डेटा देखना है ना भाई, आप क्या करोगे, उसका नाम यहाँ पर लिख दोगे कोटेशन के अंदर। लिखने के बाद आपने क्या करना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जब मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा, तो यहां पर देखिएगा भाई, मेरे पास यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है कॉलम का, वो क्या लिखा हुआ है, EMP_ID। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि सर मेरे पास जो टेबल बना हुआ था उसका नाम भी चेंज हो चुका है, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं ऊपर वाली क्यूरी को और नीचे वाली क्यूरी को एक साथ एग्जीक्यूट करवाऊंगा। तो यहां पर देखिए भाई, मेरे पास यहाँ पर दो तरह का डेटा है। एक मेरे पास सिलेक्ट ऑल फ्रॉम की क्यूरी रन हुई है, और एक मेरे पास वो क्यूरी रन हो रही है जिसके अंदर मैंने अपने स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट करा हुआ था। ठीक है, तो यहां पर आप अपना मल्टीपल डेटा क्या करवा सकते हो, अलग अलग तरीके से यहां पर शो करवा सकते हो। अब यहां पर अगर मसला क्या है कि भाई देखिए, अगर मैं यहां पर अगर दोबारा से एक डेटा इंसर्ट करूं, ठीक है, देखिएगा, ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, आईडी नंबर 3 उस्मान लाहौर वगैरह। ठीक है, मैंने क्या करा, ऑल्ट एक्स प्रेस करा, तो यहां पर देखिएगा, ये मेरे पास क्या आता है, इस तरीके का एरर आता है। ये एरर हम लोगों ने MySQL के अंदर भी देखा था। वो बोलता क्या है, जब भी आप अपना डेटा इंसर्ट करो ना, आपके क्यूरी के लास्ट में कोमा नहीं आना चाहिए। ठीक है, बस क्या करो, कोमा हटाओ, ऑल्ट एक्स प्रेस करोगे, आपकी क्यूरी क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन वो एग्जीक्यूट कैसे हो गई, ठीक है, क्यों हो गई, अगर मैं यहां पर आके अपना डेटा चेक करूं, तो यहां पर देखिएगा आईडी नंबर 3 एक दफा आ चुकी है, उसकी ईमेल आ चुकी है, आईडी नंबर 3 हमारे पास दोबारा आ चुकी है। तो भाई देखिए, ये मसला होता है, आपके पास डुप्लीकेट एंट्री हो जाती है आपके टेबल के अंदर। ठीक है, तो इस चीज से बचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब कांस्टेंट कितने होते हैं, टोटल हमारे पास होते हैं 7। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, यूनिक, सेकंड आइडेंटिटी, थर्ड डिफॉल्ट। नहीं, ऑटो इंक्रीमेंट नहीं होता भाई, मैंने लास्ट टाइम बताया था, वो MySQL के अंदर होता है। यहां पर उसकी जगह पर आ चुका है आइडेंटिटी। क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिटी। सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिक। थर्ड पे क्या आ जाएगा हमारे पास, डिफॉल्ट। चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा हमारे पास, चेक। पांचवे पे क्या आ जाएगा हमारे पास, नॉट नल। छठे पे क्या आ जाएगा हमारे पास, प्राइमरी की। सातवें पे क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉरेन की। टोटल हमारे पास कितने कांस्टेंट होते हैं, 7 होते हैं। याद होगा, इसको लिख लो, जितने मुझे याद है ना, आपको भी इसे याद होना चाहिए। भाई देखो, सबसे पहले आइडेंटिटी। ठीक है, सेकंड पे क्या बोलोगे, यूनिक, आइडेंटिटी, यूनिक। ठीक है, डिफॉल्ट, चेक, नॉट नल, प्राइमरी की, फॉरेन की। ठीक है, टोटल हमारे पास कितना होगा, 7 होगा। अब हर कांस्टेंट का अपना अलग काम होता है। ठीक है, तो लेकिन भाई मुझे क्या करना है, पहले अपने उस टेबल को क्रिएट करवाना पड़ेगा जहां पर हमारा कांस्टेंट क्या करेगा, रिस्ट्रिक्शन लगा कर देगा हमारे को। ठीक है, तो उसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, टेबल को ऑल्टर करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल लगाता कैसे है, कैसे लगना है उसने, तो भाई उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना टेबल पहले यहां से ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, हमारे पास यहां पर यही फायदा होता है कि आपके पास क्या होती है, कमांड लिखी हुई होती है, वरना MySQL के अंदर क्लिक करा कमांड गायब। क्या नहीं, कॉन्फ़िगरेशन है, SSMS डाउनलोड करो। SSMS डाउनलोड करोगे तब ये शो होगा तुम्हारे पास। अच्छा भाई, करना क्या है, करना कुछ ये है कि पहले तो मेरे को जो टेबल क्रिएट हुआ है जिसके अंदर हमारे पास कुछ मसले देखने को आए, SSMS, ये तुम्हारे पास उसको तुमने डाउनलोड नहीं करा, इंस्टॉल करो उसको पहले। आप क्या करोगे, यहां पर आके अपना टेबल जो भी आपने ड्रॉप करवाना है, आप क्या करोगे, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। ठीक है, एग्जीक्यूट पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देखिए भाई, मेरे पास जो भी मेरा टेबल होगा वो क्या हो चुका होगा, ड्रॉप हो चुका होगा। अगर ड्रॉप होने के बाद उसको मैंने सेलेक्ट करने की कोशिश करी, तो यहां पर देखिए वो क्या बोल रहा है, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम। अभी अभी हमने ये बात नोट करी थी कि भाई देखें, टेबल के नाम से पहले क्या लिखा हुआ है, DBO, डेटाबेस ऑब्जेक्ट। और जब हमने क्यूरी का एग्जीक्यूट करवाया, वो क्या बोलता है, आप जिस ऑब्जेक्ट का नाम मुझे दे रहे हो ना, वो क्या है, इनवैलिड है, मौजूद ही नहीं। ठीक है, तो डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल होंगे, अगर वो डेटाबेस खुद क्यों ना हो,
वो भी क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट ही कहलाता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास आ जाते हैं क्या, टेबल। ठीक है, अब टेबल के अंदर मुझे क्या करना है, कुछ कांस्टेंट को लगाना है। ठीक है, तो भाई टेबल की जो कमांड हम लोगों ने क्रिएट करवाने के लिए लिखी हुई है वो ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर देखें कि लिख कर रखी हुई है। इसी को हम क्या करेंगे, अब इनहेंस करवा देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके ऊपर, आईडी के ऊपर। ठीक है, आईडी को हमने क्या बोला हुआ है, इंटीजर, और आईडी का हमें क्या करना है, यूनिक करवाना पड़ेगा। तो भाई यहां पर आके हमारे पास क्या आ जाता है, यूनिक नाम का कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, UNIQUE, स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा वरना आपका कांस्टेंट काम नहीं करेगा। ठीक है, यूनिक लिखने के बाद अब मुझे करना क्या है, इसको ऑटो इंक्रीमेंट पे लगाना है कि भाई मेरे पास हर दफा क्या आ जाए, एक नई आईडी जनरेट होती जाए। तो आईडी को जनरेट करवाने के लिए भाई मुझे यहां पर जो है ना, ऑटो इंक्रीमेंट नाम का कांस्टेंट नहीं लगाना। यहां पर हमारे पास जो कांस्टेंट होता है वो IDENTITY, आइडेंटिटी नाम का होता है हमारे पास। किस नाम से होगा, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी के अंदर आपने क्या करना है, इस तरीके से ब्रैकेट ओपन करना है। अब आपने उसको आइडेंटिटी पास किस तरीके से करनी है, आप यहां पर बोल दोगे 1,1, यानी कि जब भी हमारे पास कोई नई एंट्री होगी, एक के बाद एक प्लस होगा। अगर मैंने यहां पर लिख दिया 1,2, तो पहले पास क्या होगा, हमारे पास 1 होगा, फिर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 2 नंबर का इंक्रीमेंट होगा, 3 लिखा हुआ है, फिर 2 नंबर का इंक्रीमेंट होगा, 5 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको चेक करते हैं होगा या नहीं होगा, इसको मैं ऐसे ही रखता हूं, बाद में चेंज करेंगे उसको। उसके बाद मैं यहां पर आया, वेयर केयर। ठीक है, वेयर केयर को मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास ये जो है ना, नॉट नल। नॉट नल क्या काम करता है आपका, अगर यहां पर खाली डेटा आता है ना भाई, उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। ठीक है, खाली डेटा कभी यहां पर इंसर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद बात आ जाती है हमारी किसकी, ईमेल की। तो भाई जो ईमेल है ना भाई, वो हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। तो यहां पर आके मुझे क्या बोलना पड़ेगा, हमारी जो ईमेल होगी हमेशा क्या होगी, यूनिक होगी। डुप्लीकेट एंट्री यहां पर कभी भी नहीं होने वाली। और अगर एड्रेस कोई बोलता है कि भाई मेरे को अपना एड्रेस याद नहीं है, उसके लिए मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास यहां पर जो डिफॉल्ट हमारे पास सेट होगा, उसमें क्या लिखा हुआ आ रहा होगा मेरे पास, नॉट फाउंड। क्या लिखा हुआ आएगा मेरे पास, डिफॉल्ट नॉट फाउंड लिखा हुआ आएगा, अगर किसी बंदे का एड्रेस मुझे नहीं मिलता तो। ठीक है, कोमा। कोमा लगाने के बाद हमारा जो यूजर है उसकी एज कितनी है। ठीक है, तो भाई उसकी एज लिखने के लिए आप यहां पर क्या बोल दोगे, एज। अब वो जो एज है किस फॉर्म में होगी अंबर, एज किस फॉर्म में होगी, इंटीजर में होगी। ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया यहां पर, इंटीजर। अब इसके अंदर मुझे क्या करवाना है, ये भी चेक करवाना है कोई ऐसा एम्प्लॉय हमारी कंपनी में नहीं आना चाहिए जिसकी उम्र 18 साल से कम है। ये भी क्या करवाना है, हमारे को लगवाना है। तो भाई उसको लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और कांस्टेंट होता है हमारे पास, किस नाम से, चेक नाम का। ये चेक करेगा, क्या चेक करेगा, मेरे पास ये जो मेरी एज है ना भाई, वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, या फिर क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। हमारे पास जो भी डेटा आएगा उसकी जो एज होगी वो क्या करेगा, चेक करेगा उसका जो डेटा मेरे पास आने वाला है या फिर आ रहा है वो 18 साल से ज्यादा है या फिर 18 साल के बराबर है। कुछ भी आपको लगेगा वो क्या करेगा, आपका डेटा एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। ठीक है, चले, ये अब हमारे पास क्या हो गया, सारे के सारे कॉन्स्टेंट लग गए। 2 कॉन्स्टेंट मैंने यहाँ पर नहीं लगाए, प्राइमरी की और फॉरेन की। ठीक है, अभी उनका मेरे पास यहाँ पर कोई काम नहीं है, जब होगा मैं फिर लगा दूंगा उसको। चले, करना क्या है, आप लोगों ने इस वाली क्यूरी को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ऑल एक्सप्रेस करेंगे ना, तो यहां पर देखिए मेरे पास जो भी मेरा टेबल होगा वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब क्रिएट करने के बाद अगला काम क्या करना है, उसको चेक करना है कि भाई वो क्रिएट हुआ भी या नहीं हुआ। उसके लिए मेरे पास क्या होती है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम दी कमांड, ऑल्ट एक्सप्रेस करूंगा। मेरे पास यहाँ पर देखें एक और कॉलम आ गया है एज के लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास यहाँ पर देखिएगा, आपकी दफा मैंने क्या बोला भाई, आप एक काम ये करो, हमारा क्या करो, डेटा इंसर्ट करो। ठीक है, अच्छा अब डेटा इंसर्ट कैसे करूंगा भाई, देखें आपके पास ये वाला तरीका भी अवेलेबल है, आप इसको यूज करना चाहो इसको यूज कर लो, वरना फिर मैं एक काम ये कर देता हूं भाई, अपनी एक नई कमांड जनरेट करवाता हूं। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, इंसर्ट इनटू, मेरे पास क्या आ जाएगा हमारा, इंसर्ट इनटू यूजर्स नाम का पहले हमारे पास टेबल आएगा, टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम में डेटा जाने वाला है उसका मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। ठीक है, एक मेरे पास क्या होगा, कॉलम नेम होगा, एक मेरे पास क्या होगा, बताएं भाई, मेल का कॉलम होगा। ठीक है, कोमा, उसके बाद क्या होगा हमारे पास, एड्रेस ही लिखवा रहा था। ठीक है, एड्रेस के डायरेक्ट में क्या लिखवा देता हूँ, हमारी एज। ठीक है, मेरे पास जो डेटा इंसर्ट होने वाला है वो कौन कौन सा होने वाला है, नेम का, मेल का और एड्रेस का। मैंने एज का लगवाना है, एड्रेस मैंने नहीं लिखवाया, आईडी मैंने नहीं लिखवाई, क्यों, क्योंकि उस पर हमने क्या लगाया हुआ है, अपने कॉन्स्टेंट को लगाया हुआ है।
आईडी क्या होगी हमारे पास, ऑटो जनरेट होगी। और अगर कोई यहाँ पर अपना एड्रेस नहीं बता रहा मेरे को, तो वहां पे क्या लिखा हुआ होगा हमारे पास, नॉट फाउंड। चेक करना क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया, वैल्यूज। कौन कौन सी वैल्यूज जाने वाली है, तो भाई यहां पर आके सबसे पहले मैंने क्या बोल दिया, ओएस कोमा। उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, ओएस की ईमेल आ जाएगी। तो यहां पर कि मैंने क्या बोल दिया, OS@gmail.com। डॉट कॉम लिखने के बाद कोमा। कोमा लिखने के बाद अब यहां पर क्या आ जाती है हमारी एज। मैंने बोल दिया मेरी उम्र कितनी है, 17 साल। ठीक है। यही चेक करने के डेटा हमारे पास इंसर्ट होता है या नहीं होता। उसके लिए मैंने क्या करा, पहले अपनी इस रो को सिलेक्ट कर लें जिस रो को आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। ऑल्ट एक्स प्रेस करा मैंने, तो यहां पर देखिए मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, हमारी एज के ऊपर क्या लग गया है, हमारा कांस्टेंट लग गया। ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं कि भाई आपकी जो एज है ना वो क्या हो रही है, चेक हो रही है। ठीक है। अब चेक क्या करा हुआ है वो बात मेरे को मालूम है कि भाई हमारे पास जो डेटा है वो 18 साल के या तो बराबर होना चाहिए था या फिर बड़ा होना चाहिए था। और जो मैं डेटा इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या है, 17 है। अगर मैं यहां पर अगर 18 कर दूं, और 18 करने के बाद दोबारा से मैंने अपनी क्या करा, इस रो को सिलेक्ट करा, एग्जीक्यूट करा, हमारे पास देखिएगा हमारी एक रो क्या हो चुकी है, इंसर्ट हो चुकी है। इंसर्ट होने के बाद सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, चेक करें हमारे पास यहां पर आईडी कौन सी जनरेट होकर आई, 3। वन कहां गई, वन कहां चली गई। अबे लड़के वो तो सीरियल नंबर है, आईडी बताओ। आईडी वन कहां चली गई, भाई पहले वन आनी चाहिए थी, उसके बाद 3 आनी चाहिए थी। वन तो आई नहीं, डायरेक्ट 3 आ गई। तो वजह पता है क्या आपको, आप लोगों ने जो, क्या, नहीं देखो, जब आपके इसके अंदर डेटाबेस में कोई से डेटाबेस, माई एसक्यूएल हो, एसक्यूएल सर्वर हो, कोई और डेटाबेस हो, अगर डेटा इंसर्ट करते वक्त कोई मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से आपका डेटा इंसर्ट नहीं हो पाता लेकिन आईडी जनरेट हो जाती है, आईडी हमेशा जनरेट होती है भले आपका डेटा नहीं आया है। क्यों, मैंने क्या लगाया था, आइडेंटिटी 1 of 3। एक के बाद क्या होगा, देखें दोबारा करके देखते हैं। चलें, यहां पर आता हूं और मैंने क्या करा, इस वाली लाइन को अगेन ऑल्ट एक्स प्रेस करा। एक एरर आने वाला है, कोई नहीं बताएगा, सिर्फ वो सिर्फ रोजर बताएगा एरर क्या है। बताओ एरर, पढ़ो। रोजर एरर पढ़ो, बताओ मुझे मसला क्या है। लिखा हुआ भी है बकायदा। हाँ, डुप्लीकेट क्या हो रहा है हमारा। मैंने ईमेल पे क्या लगाया हुआ था, यूनिक नाम का कांस्टेंट लगाया था। तो यहाँ पर देखो बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है कि वेरिएंट ऑफ यूनिक कांस्टेंट। आप क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट लग रहा है यूनिक। ठीक है। कहां पर लग रहा है, आपके टेबल के अंदर लग रहा है। ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, भाई आपका जो डेटा इंसर्ट हो रहा है वो डुप्लीकेट डेटा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना डेटा चेंज करवाना पड़ेगा। ठीक है। आप क्या बोल दो, OS 1 कर दो, काम आपका हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पर आके इस वाली लाइन को सिलेक्ट करोगे। मेरे पास ये बताएं कि अब की दफा जो आईडी जनरेट होगी अरीशा कौन सी होने वाली, हमारे पास आईडी कौन सी जनरेट होगी, अरीशा। डेटा इंसर्ट हो गया, मसला नहीं है। मुझे बताएं कि आईडी अगर मैं चेक करूं तो मेरे पास आईडी क्या नहीं चाहिए, 7 है। क्यों, 5 वाली आईडी जब जनरेट हो रही थी उस वक्त क्या हो गया था, हमारा कांस्टेंट आ गया था। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ ना भाई, तो देखिएगा हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, 3। 3 के बाद डायरेक्टली क्या आया, 7 आया। यानी कि हमारा जो कांस्टेंट है वो हर दफा क्या कर रहा है, हमारे पास 2 नंबर का इंक्रीमेंट कर रहा है। कहाँ करूं, ऊपर करूं नीचे करूं, ऊपर करूं, भाई नीचे तो था, ये आ गया। ठीक है भाई। चले, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से मैंने बोल दिया भाई हमारे पास क्या है, अब की दफा जो डेटा आ रहा है वो किसका आ रहा है, OS 2 का आ रहा है। ठीक है। और OS 2 लिखने के बाद अब यहाँ पर देखिएगा, इसको मैंने क्या करा, इस तरीके से सिलेक्ट करा, ऑल्ट एक्सप्रेस करा। मेरे पास क्या हो गया, मेरा एक और डेटा यहाँ पर इंसर्ट हो गया। इसकी आईडी क्या ही होगी नूरुलैन, ये वाला जो मेरे पास डेटा 3 है उसका आईडी क्या आएगी मेरे पास, 9 है। 7 के बाद 2 नंबर के इंक्रीमेंट हुआ है हमारे पास। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 9। ठीक है।
यानी कि भाई मैंने जो अपने टेबल को क्रिएट करते वक्त अपनी आइडेंटिटी दी थी ना भाई, जब भी हमारे पास डेटा क्रिएट होगा हर दफा 2 नंबर का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। चलें, एक काम ये करता हूँ, पहले मैं अपना जो टेबल है ना भाई इसको क्या करवाता हूँ, खत्म करवाता हूँ, ठीक है। डेटा मेरे पास क्या हो गया, खत्म हो। अब यहाँ पर मैं करता हूँ क्या भाई, मेरे पास जो है ना 1 ऑफ 1 का क्या आएगा, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया, 1,1। अब चेक कर, ठीक है, सिलेक्ट करा मैंने, एग्जीक्यूट करा, कमांड क्रिएट हो गई हमारी। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, अपना डेटा इंसर्ट करना है। तो भाई डेटा इंसर्ट करने के लिए मैं काम ये करता हूँ, इसी को मैं क्या करवाता हूँ, एग्जीक्यूट करवाता हूँ, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको पहले सिलेक्ट कर लोगे, ऑल्ट एक्स, डेटा इंसर्ट हो गया, ठीक है। आईडी में क्या करता हूँ, यहाँ से आके फिलहाल चेंज करता हूँ, इसको मैंने 1 कर दिया। 1 करने के बाद इसको मैंने क्या करा, दोबारा से एग्जीक्यूट करा, ऑल्ट एक्स, इंसर्ट हो गई। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या बोल दिया भाई, मेरे पास क्या आएगा, हमारा एड्रेस नाम है कॉलम भी, ठीक है ना, मुझे एड्रेस मालूम है उसका अपनी दफा, ठीक है। कोमा, कोमा लगाने के बाद उसका जो एड्रेस है मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर आकर, कराची, ठीक है। अब यहाँ पर आके देखिए भाई, मेरे पास ये जो ईमेल है उसको मैं क्या बोल देता हूँ, ईमेल नंबर 2। इसको मैंने क्या करा, सिलेक्ट करा, ऑल्ट एक्सप्रेस करा, वो क्या बोलता है, अरे यार, ओवेस 2 डाला हुआ है ना पहले से ही, भाई ओवेस 2 डाला हुआ है, OS 4 करते हैं इसको, ठीक है। चले, इसको मैंने क्या करा, सिलेक्ट करा और टेक्स्ट करा, तो यहां पर देखिए भाई मेरे पास वो जो डुप्लीकेट का मसला आया था वो क्या हो गया, रिजोल्व हो गया। अब रिजोल्व होने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके अपना डेटा सिलेक्ट करवाते हैं, ठीक है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, ऑल्ट एक्स प्रेस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा डेटा आ जाएगा। देखें, 1, 1 के बाद क्या आया, 2, 3 वाली आईडी हमारे पास क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, स्प्लिट हो गई, खत्म हो गई। उसके बाद क्या आया, डायरेक्टली 4। अब यहां पर आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं, मेरे पास ये जो OS 4 है ना, जिसकी email 4 लिखी हुई है, उसकी एज कितनी लिखी हुई आ रही है, जब उसको मैं सिलेक्ट करूं ना, 25 लिखी हुई चाहिए, जब मैं सिलेक्ट करूं। अपडेट नहीं करना भाई, हाँ, परमानेंट ना हो, टेम्परेरी तौर पे हमारे पास क्या हो जाए, उसकी एज 18 साल से क्या हो जाए, 25 साल हो जाए। अब मुझे बताएं ऐसा क्या करूं मैं कि भाई मेरे पास ये काम हो, मुझे कोई क्यूरी बताएं, कोई लॉजिक बनाए अपनी। अब जो मैं टास्क दूंगा ना, खतरनाक खतरनाक देने वाला हूं मैं। SQL के अंदर मैं खाली छोड़वा दूं तुम लोग, अब मैं नहीं छोड़ूंगा, अब मैं अलग अलग टास्क दूंगा। करना ये, मेरे पास ये जो लिखा हुआ है ना, OS नंबर 4, इसकी उम्र क्या है, 18 साल है। आप कोई ऐसी लॉजिक लगाओ, जब मैं अपनी क्यूरी चलाऊं ना सिलेक्ट वाली, मेरे पास 25 साल लिखवाना चाहिए आपको। क्या बोल रहे हैं आप लोग, भाई एक सवाल का जवाब तो मेरे पास आया, बताएं क्या बोल रही हैं आप। सिलेक्ट करूं मैं, ठीक है, क्या करना, सिलेक्ट, एज क्या कर लूं मैं, सिलेक्ट कर लूं, ठीक है भाई। एज लगा, क्या बोल दूं मैं, 25 लिख दूं, ये बोल रही है। पहले एक कमांड तो चला के चेक करो। पहले बात तो बोले 25, चले आप ये बोलते हैं सर कोटेशन में रखवा दें इसको, चले मैंने क्या करा, कोटेशन के अंदर रखवा दिया मैंने, ठीक है। अब भाई देखें, आप लोगों ने अभी तक एस का मतलब नहीं समझा। एस क्या काम कर रहा है, आपके कॉलम का नाम चेंज कर रहा है, पढ़े जरा, क्या हुआ, कॉलम का जो नाम था एज, उसने क्या कर दिया, 25 कर दिया उसको। मुझे कॉलम का नाम चेंज नहीं करना है, मेरे कॉलम के अंदर का जो डेटा है ना, जहां पर 18 लिखा हुआ है, 25, 38 लिखा हुआ है। आनंद ने सही बोला कि प्लस होगा, लेकिन होगा किस तरीके से वो बताएं मेरे को। डेटा में कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए, अपडेट चला दूंगा तो काम हो जाएगा। अपडेट करे बगैर मुझे ये काम करना है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ करना ये होगा मेरे को, सबसे पहले भाई मेरे को कौन कौन से कॉलम चाहिए वो देख लो भाई। मेरे को क्या चाहिए, आईडी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मेल चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मेरा एड्रेस भी चाहिए, और एड्रेस के बाद मुझे क्या चाहिए, मेरा एज भी चाहिए, ठीक है। अगर फिलहाल मैं ये क्यूरी चलाऊं, ऑल्ट एक्स प्रेस करूं, मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर सारा का सारा डेटा आ गया। अब मैं बोलता हूं भाई हमारे पास ID नंबर 4 वाला डेटा चाहिए, तो उसके लिए आप क्या लगा दोगे, यहां पर आकर वियर का क्लाउज लगाओ, ठीक है। वियर ID इक्वल्स टू 4, जिसकी ID 4 है ना भाई, मेरे पास क्या आ जाए, बस उसी बंदे का डेटा आ जाए। और एक्सप्रेस करा तो यहां पर देखिए मेरे पास ID नंबर 4 का डेटा आ गया, लेकिन अब इसकी एज क्या करनी है, मैंने चेंज करनी है ना भाई। तो एज को चेंज करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, यहां पर आना पड़ेगा, और इस तरीके से क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, ठीक है। क्या कर दोगे, ब्रैकेट डाल दोगे, और ब्रैकेट के अंदर आके क्या बोल दोगे, एज प्लस हो जाए किससे, 10 से। क्या हो जाए हमारे पास, एज प्लस हो जाए
10 से। एग्जीक्यूट करें, क्या लिखा हुआ है? हो गया काम? पढ़वाया नहीं था मैंने, है मतलब। मैंने कहा था लॉजिक लगाए, उसने बोला प्लस होगा, मैंने कहा सही है, होगा कैसे होगा वो बताएं। भाई आपने देखे पढ़े हो क्या रहा है? आपने क्या बोला, सिलेक्ट करो, नेम को सिलेक्ट कर लो, सबको सिलेक्ट कर लो, कर लिया मैंने। लेकिन जब हमारी एज सिलेक्ट होगी ना भाई, सिलेक्ट होते वक्त उसमें क्या होगा, 10 नंबर का प्लस होगा। अगर मैं यहां पर कि ये बोल देता हूँ भाई हमारे पास क्या हो जाए, 7 नंबर का इंक्रीमेंट हो जाए। किसका इंक्रीमेंट हो जाए? 7 नंबर का। तो ये क्या काम करेगा, हमारी जो एक्चुअल एज होगी ना, अगर वो 18 साल है, तो उसमें जब 7 नंबर का वो प्लस करेगी, तो हमारे पास जो एज होगी वो क्या बन जाएगी, 25 बन जाएगी। माइनस भी हम कर सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, मैंने क्या करा, ऑल्ट एक्सप्रेस करा, मेरे पास क्या लिखा हुआ आ गया, 25 लिखा हुआ आ गया। लेकिन एक मसला है, वो मसला तो देखना जरा भाई। 9 कॉलम ने, कॉलम का नाम नहीं आया मेरे पास, इसका हल हमने पढ़ा नहीं क्या? पढ़ा हुआ है यार। अभी तो हमने बोला है, क्या लगाना पड़ेगा, एज। मैं क्या बोल दूंगा, EMP, डायरेक्ट मत लिखना, सिंगल कोटेशन में आ जाओ, EMP अंडर स्कोर एज। अब ठीक है, ठीक है। ये वाली मैंने क्या करी, क्यूरी एग्जीक्यूट करवाई, तो यहां पर देखिएगा पहले जो मेरे पास कॉलम का नाम नहीं आ रहा था, मेरे पास मेरा डेटा भी आ गया, जो मुझे चाहिए था मेरे पास उसका कॉलम का नाम भी आ गया। ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखिए, आप अपने डेटा को हर तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको अपनी पुरानी वाली क्यूरी चलाकर दिखाऊं, कौन सी वाली क्यूरी वो हमारी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर वाली। ठीक है। एक काम ही करता हूँ, इसी के जो है ना बिल्कुल नीचे लिखवाता हूँ मैं। ठीक है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स। ठीक है भाई, देखिएगा मैं क्या करता हूँ, दोनों की दोनों क्यूरी एक साथ एग्जीक्यूट करवाता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, मेरे पास जो ऑल फ्रॉम की क्यूरी है ना भाई, वो क्या कर रही है, हमारा जो ओएस की ID 4 है ना, उसका डेटा 18 साल ही लिखा हुआ है टेबल में। लेकिन अगर मैं अपनी क्यूरी को थोड़ा चेंज करके उसका डेटा चेंज करवा सकता हूँ, तो भाई देखें वो हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, मेरे को वाकई में इसकी एज 28 साल करनी है, अपडेट करना है डेटा। क्या करना है, अभी तो मैंने क्या करा है, सिलेक्ट करा है। लेकिन अब हम क्या बोलते हैं भाई, हमारे पास जो ये डेटा है ना 4 का, वो वाकई में क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। तो अपडेट करवाने के लिए भाई मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाती है, हमारी अपडेट की क्यूरी लगी। ठीक है, क्यूरी बहुत आसान है, कोई मुश्किल क्यूरी नहीं है। आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पर आके लिख दोगे अपडेट। अपडेट करना किसको है, यूजर को। क्या करना है, यूजर्स नाम का हमारे पास क्या है, टेबल से क्या कर दो, अपडेट कर दो। उसमें से अपडेट करवाना क्या है, मेरे पास एक कॉलम है एज नाम का। डायरेक्टली मत लिखना, पहले आपने क्या करना पड़ेगा, यहां पर आके सेट नाम का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। क्या करो, अपडेट कर दो यूजर को, करना क्या है, सेट कर दो एक कॉलम है एज नाम का, उसके अंदर क्या सेट कर दो, 25 सेट कर दो। ठीक है। अगर ये क्यूरी में चला दूं, सबकी एज 25, मेरे को सबकी एज 25 नहीं करनी, मेरे को सिर्फ और सिर्फ उसकी एज 25 करनी है जिसकी ID 4 होगी। मैं क्या बोल दूंगा, वियर ID = 4। ठीक है। अब ये क्यूरी हमारे पास कंप्लीट हो गई है। मैंने क्या करना है, यहां पर अगर इसको सिलेक्ट करवाना है, ऑल्ट एक्स प्रेस करूंगा, मेरे पास क्या हो चुका है, एक डेटा अपडेट हो चुका है। चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर आकर सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, ऑल्ट एक्स प्रेस करेंगे, तो यहां पर देखिएगा आपकी दफा मेरे पास जो नाम था, आपकी दफा क्या हो गया, वो वाकई में 25 हो गया। अभी मैंने क्या करा, सिंगल कॉलम को अपडेट करा है। अगर मल्टीपल कॉलम को अपडेट करना हो, मुझे नाम भी चेंज करना है, ID भी चेंज करना है, सब कुछ चेंज करना हो, तो भाई सब कुछ चेंज करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर आके बताना पड़ेगा कि भाई सेट क्या क्या चीजें कर दो। मैंने बोल दिया सेट क्या कर दो, एज कर दो, एज कितनी कर दो, 27 कर दो। ठीक है भाई, कोमा। और क्या सेट करना है, मेरी ID क्या कर दो, इक्वल कर दो किसके, 3 के। चले भाई, ये भी हो गया, कोमा। कोमा लगाने के बाद अगली चीज मुझे क्या चाहिए, मेल। मेल क्या हो जाए हमारे पास, इक्वल हो जाए किसके, बताएं भाई, ali@gmail.com के। ठीक है, कोमा। कोमा लगाने के बाद और क्या काम हमारे पास सेट होने वाला है, नेम नामक कॉलम भी तो सेट होगा भाई। ठीक है, इक्वल, हमारे पास नेम क्या हो जाएगा, अली लिखा हुआ आ जाएगा। अब की दफा यहां पर देखिएगा मेरे पास एज, मेल, ID, नेम, सब कुछ क्या हो रहा है, एक साथ अपडेट हो रहा है। और मैं क्या बोल रहा हूं कि जिसकी ID 4 हो ना, उसको करना, ये तो चेक करना है हो रहा है या नहीं हो रहा। ऑल टेक्स्ट करो, देखिए भाई वो क्या बोल देता है, भाई आप क्या बोल रहे हो कि कैन नॉट अपडेट आईडी, आइडेंटिटी लगा हुआ है, क्यों? भाई देखिए, जब उस पे जब डेटा इंसर्ट करा था ना मैंने, तो ID नंबर 3 नहीं आई थी, जिसकी वजह से हमारा डेटा क्या हो गया था, टर्मिनेट हो गया था। अब आप बोल रहे हो वही ID क्या कर दो, दोबारा लेकर आ, तो मना कर रहा है।
ठीक है। तो आईडी यहाँ पर आप अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों ने वहां पर क्या लगाया हुआ है, अपनी आइडेंटिटी लगाई हुई, ठीक है, हटाओ इसको। चलो, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपना डेटा इंसर्ट करते हैं। ऑल्ट एक्स करूंगा मैं। यहां पर देखिए मेरे पास क्या हो चुका है, अपना एक डेटा कंप्लीटली सेट हो गया। कैसे सेट हो गया, आप क्या करो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, ऑल्ट एक्स करूंगा मैं। तो यहां पर देखिए भाई मेरे पास अली, अली की ईमेल, अली का एड्रेस, अली की एज, सब कुछ मेरे पास क्या है, यहाँ पर सेट होकर आ गया। सिंगल डेटा किस तरीके से अपडेट करना है, मल्टीपल रिकॉर्ड किस तरीके से अपडेट करने हैं, तो कैसे करेंगे। अभी मैंने क्या करा है, एक बंदे का डेटा अपडेट करा है। अगर दो बंदों का डेटा एक साथ अपडेट करना हो तो क्या करें। तो उसके लिए हमारे को यहां पर पहली बात तो ये पता होना चाहिए, इन ऑपरेटर होता है हमारे पास। क्या होता है हमारे पास, इन ऑपरेटर होता है, ठीक है। अब इन ऑपरेटर काम क्या करता है, पहले वो देखते हैं भाई। देखिए, अभी अगर मैं यहां पर ये बोल देता हूं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर, क्या कर दो, सारे के सारे यूजर का डेटा लाकर दे दो, सही है। मैं बोलता हूं सारा नहीं आना चाहिए, 1 और 2, बस ये दो आने चाहिए। कितना आने चाहिए, एक 1 और एक 2, बस ये दो डेटा आने चाहिए, इसके अलावा कोई तीसरा तीसरा नहीं आना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहां पर आए, यहां पर आने के बाद क्या बोल दोगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर, और आप क्या बोल दोगे, वियर आईडी इक्वल टू 1। अगर ये वाली क्यूरी मैं चला दूं तो ये क्या करेगा, मेरे को मेरा एक ही डेटा लाकर देगा। अगर दो लाने हैं, 5 लाने हैं, 50 लाने हैं, कैसे लेकर आएंगे, उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, यहां पर बोलना पड़ेगा वियर आईडी, ठीक है, इन, क्या बोलोगे, इन। और इनके अंदर आगे आप क्या बोल दोगे, इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर ये बता दोगे कौन कौन सा डेटा लेकर आना है। मैं बोल देता हूं 1, 2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आईडी नंबर 1 और आईडी नंबर 2 को लेकर आ जाओ, ठीक है। आप क्या करोगे, यहां पर अगर इसको सिलेक्ट करोगे, ऑल्ट एक्स मैंने प्रेस करा, तो आईडी नंबर 1 भी आ गई, आईडी नंबर मेरे पास 2 भी आ गई। अब ये जो इन ऑपरेटर है ना भाई, इसको क्या कर दो, यहां पर लाकर सेट कर दो। क्या करना है मैंने, बताएं भाई। ये जो मेरे पास अपडेट का काम हो रहा है, दो डेटा एक साथ अपडेट करने हैं ना भाई, आपने करना क्या है, इसी वाले ऑपरेटर को यहां पर लाके फिट कर दो। ऐसे ही होगा हमारे पास काम। चेक करते हैं भाई मेरे पास यहाँ पर जो डेटा है वो कैसा आ रहा है, ठीक है। पहले मैंने क्या करा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर को सिलेक्ट करा, ऑल्ट एक्स प्रेस करा। तो यहाँ पर देखिए भाई मेरे पास क्या आ जाते हैं, मेरे सारे के सारे यहाँ पर डेटा आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, दो यूजर है मेरे पास, और दोनों का नाम क्या है, अवैध सर। मुझे दोनों का नाम चेंज करने हैं एक साथ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अपने यहाँ पर क्यूरी लगाऊंगा। क्यूरी हमारे पास क्या होगी, अपडेट कर दो, क्या कर दो, अपडेट कर दो। अपडेट करना क्या है मैंने, यूजर्स को अपडेट करना है, फिर क्या करना है, सेट करना है कौन सा कॉलम, नेम नामक कॉलम, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो नाम होगा ना दोनों में सेम लिखा हुआ आएगा, ये ना हो कि एक में अलग लिखा हुआ आएगा, एक में अलग लिखा हुआ आएगा, नहीं। उसके लिए आपने अलग अलग ही अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूं भाई हमारे पास यहाँ पर क्या है, इनका जो एड्रेस है ना, यहाँ पर नॉट फाउंड लिखा हुआ है, यहाँ पर इनका डेटा क्या हो जाए, हैदराबाद लिखा हुआ आ जाए दोनों का, ठीक है। ये काम हम कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया भाई, सेट कर दो क्या, हमारा एड्रेस नाम का कॉलम, और वहां पर लिखा हुआ क्या आएगा, मैं बोल देता हूं कराची, ये लिखा हुआ आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब कराची लिखने के बाद मुझे करना क्या है, अगर मैं चला दूं ना भाई, सब पे कराची आ जाएगा, ठीक है। सब पे नहीं करना, मैंने बोल देना है वियर आईडी इक्वल्स टू 1। अगर ये कमांड चलाऊंगा तो हमारे पास आईडी नंबर 1 का डेटा अपडेट होगा। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं आईडी इन 1, 2, अब इसका क्या मतलब है भाई, हमारे पास क्या करो, आईडी 1 और 2 का क्या कर दो, डेटा अपडेट कर दो, ठीक है। क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑल टेक्स्ट प्रेस करूंगा मैं, मेरे पास क्या हो चुका है, डॉट रो अफेक्टेड हो चुकी है हमारी, ठीक है। चेक करना है इसको, तो चेक करने के लिए भाई हमारे पास क्या होती है, कमांड होती है कौन सी वाली, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स। इसको मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगा, तो यहां पर देखिएगा, पहले जहां पर नॉट फाउंड लिखा हुआ रहा था, दोनों जगह पर एक साथ क्या लिखा हुआ गया मेरे पास, कराची लिखा हुआ गया, ठीक है। चले, आज के लिए इसको मैं इतना ही रखता हूँ। अब जितने भी मैंने कमांड यहाँ पर बताई है ना, बड़ी स्पीड में लेके बताई है, वजह ये क्योंकि हमारे को यहाँ पर बहुत सारी चीजें और भी पढ़, ये कमांड हम माया स्कूल में पढ़ चुके थे, इसलिए इसमें मैं टाइम जाया नहीं कर रहा, बस रिपीट करवा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। काम करना शुरू कर दें, जल्दी जल्दी इसको याद करें।